हरियाणा की राजनीति में आज जो दौर चल रहा है वो फिलहाल टिकट वितरण पर आ गया है। 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक सभी पार्टियां लगभग अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगी। हालांकि बताया जा रहा है कि भाजपा ने एक लिस्ट तैयार भी कर ली थी और उस लिस्ट में एक ऐसी सीट है जिसने हिसार जिले में भाजपा के लिए टेंशन बढ़ा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नलवा विधानसभा क्षेत्र की। बताते हैं कि नलवा विधानसभा क्षेत्र से रणधीर पनिहार के लिए कुलदीप बिश्नोई ने पैरवी की और हाईकमान को यह आश्वासन दिलवाया कि वो रणधीर पनिहार को जीत दिलवाएंगे। लेकिन यही सीट, यही बातें आखिर में कुलदीप बिश्नोई के गले की फांस बन गई हैं, क्योंकि इस चर्चा के बाद ये समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई को नलवा के कारण आदमपुर में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भजनलाल की नैया आदमपुर में डूब सकती है। इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। नलवा से रणधीर पनिहार के भाजपा के टिकट मिलने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि रणवीर गंगवा बरवाड़ा से भाजपा की टिकट पर आ सकते हैं। इसको देखते हुए रणवीर गंगवा ने भी बरवाड़ा में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी थी और वो जब पहली बार बरवाड़ा आए चुनाव प्रचार के दौरान, तो बरवाड़ा आने के बाद उनके भी होश गुम हो गए, क्योंकि हिसार के जो 2 जिला पार्षद हैं बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और कुछ पार्टी पदाधिकारियों ने उनका सहयोग करने से मना कर दिया और एक चिट्ठी भी हाईकमान को लिखी है कि अगर यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी नहीं आया तो वो सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में भी बात करेंगे और नलवा में क्या रहेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात आदमपुर की करते हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई नलवा से रणधीर पनिहार की मदद करते हैं टिकट के लिए, तो आदमपुर के समीकरण बदल सकते हैं। इस चर्चा के बाद ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के जो कुम्हार बिरादरी के मुख्य व्यक्ति हैं वो इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अगर रणवीर गंगवा की टिकट बदली गई, नलवा से अगर बरवाड़ा उनको भेजा गया, तो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के कुम्हार भव्य बिश्नोई को वोट नहीं देंगे और ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है, बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है भजनलाल परिवार के लिए, क्योंकि हमेशा से ही आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कुम्हार बिरादरी के मतदाताओं ने भजनलाल परिवार को जिताने का काम किया है। और अब अगर ऐसा हुआ, अगर रणवीर गंगवा बरवाड़ा की तरफ आए और अगर कुम्हार बिरादरी के मतदाता आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई से या भजनलाल परिवार से नाराज हो गए, तो आदमपुर में भजनलाल परिवार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है और आज तक उनका जो जीत का रिकॉर्ड है वो ध्वस्त हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आदमपुर और नलवा का और रणवीर गंगवा का क्या संबंध है। साथियों, ऐसा बताया जा रहा है कि नलवा और आदमपुर विधानसभा क्षेत्रों में जो कुम्हार बिरादरी के लोग हैं उनकी आपस में बहुत अधिक रिश्तेदारियां हैं और जब से ये चर्चा चली है कि रणवीर गंगवा को बरवाड़ा भेजा जा सकता है, तब से ये सभी रिश्तेदार या नेता कह सकते हैं कुम्हार बिरादरी के, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक प्रकार से कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो भजनलाल परिवार की मदद नहीं कर पाएंगे, भाजपा को वोट, भव्य बिश्नोई को वोट नहीं दे पाएंगे। इस संदेश के बाद ये संदेश कुम्हार बिरादरी के नेताओं ने कुलदीप बिश्नोई के पास भेज दिया है और जब ये बात कुलदीप बिश्नोई को पता चली, ये संदेश मिला, तो कुलदीप बिश्नोई के भी होश उड़ गए, क्योंकि कुम्हार बिरादरी के मतदाताओं के सहयोग के बगैर कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई या भजनलाल परिवार की नैया आदमपुर में लगनी मुश्किल है, क्योंकि जो जाट बिरादरी का मतदाता है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में वो हमेशा ही भजनलाल परिवार के खिलाफ रहा है। तो अब इन नई बनी परिस्थितियों के अनुसार कुलदीप बिश्नोई को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो रणधीर पनिहार की मदद करें टिकट के मामले में नलवा से। तो बहुत बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि जो नलवा की परिस्थितियां हैं वो भजनलाल परिवार के लिए खतरनाक हो सकती हैं आदमपुर में।
अब बात करते हैं बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की। जैसे ही ये खबर आई कि रणवीर गंगवा को भाजपा बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भेज सकती है, और बताते हैं कि रणवीर गंगवा ने बरवाड़ा का दौरा भी कर दिया था, एक दो जगह वो गए भी थे, लेकिन वो जब कार्यकर्ताओं से मिले तो उनके होश गुम हो गए, क्योंकि खासकर जो दो जिला पार्षद हैं हिसार जिला में और बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो आते हैं, दर्शन गिरी जी महाराज रानी गारण और ओम प्रकाश माल्या धांसू, उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया। और इनके बाद अगले दिन एक मीटिंग हुई जिसमें लगभग 50 के आसपास भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी थे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को पत्र लिखा है कि अगर बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट पर कोई भारी प्रत्याशी आता है तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने एक प्रकार से चेतावनी के तौर पर भी लिखा है कि अगर ऐसा हुआ तो जो लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर रणजीत सिंह चौटाला आए थे और भाजपा मतदाताओं ने उनकी मदद नहीं की थी या मदद नहीं कर पाए थे, वही बात अब हो सकती है। अगर कोई भारी प्रत्याशी बरवाड़ा में भाजपा के टिकट पर आता है तो वो उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया है। और किन किन लोगों ने लिखा है इसके बारे में भी अगर हम बताएं तो इसमें 2 जिला पार्षद हैं, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष हैं, मंडल के महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, दर्शन गिरी जी महाराज हैं जिला पार्षद जो जिला सचिव हैं और मौके पर जिला पार्षद हैं, ओम प्रकाश माल्या हैं जिला पार्षद धांसू से, रणधीर सिंह धेरू हैं जिला उपाध्यक्ष जो कि चेयरमैन भी रहे हैं मार्केट कमेटी के, मुनीष गोयल हैं जो खुद भी टिकट के दावेदार हैं और रणधीर धेरू भी टिकट की तैयारी कर रहे थे। मुनीष गोयल पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं। अश्वनी गुंदली हैं प्रदेश आईटी प्रमुख गुमंतो प्रकोष्ठ, ताराचंद हैं, डॉक्टर राजेश जाखड़ हैं पूर्व जिला सचिव भाजपा के, भगत सिंह राजौरिया हैं, सुरेश हैं, श्रवण कुमार हैं महामंत्री मिलगेट एरिया मंडल, कुलदीप शर्मा हैं जिनको भगत जी के नाम से जाना जाता है पूर्व मंडल उपाध्यक्ष, डॉक्टर धर्मवीर हैं महामंत्री सात रोड मंडल, दारा सिंह है जिला सचिव, बनवारी लाल है उपाध्यक्ष मिलगेट, रणबीर शर्मा है मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा मिलगेट, कृष्ण कुमार है मंडल उपाध्यक्ष मिलगेट एरिया, मास्टर बादूराम है ओबीसी मोर्चा बरवाड़ा, रामपाल पुनिया है मिर्जापुर से उपाध्यक्ष मिलगेट एरिया मंडल, सुखवीर खड़ है शक्ति केंद्र प्रमुख खड़, सुनील कुमार है पूर्व सरपंच खड़ शक्ति केंद्र पालक खड़, सत्यदीप अलीपुर है शक्ति केंद्र पालक अलीपुर, सतीश शर्मा है सात रोड कला बूथ प्रमुख, सोनू इंदौरा है सात रोड कला बूथ मंडल अध्यक्ष एससी, राजवीर नैन है किसान मोर्चा से, अनूप चौहान है बरवाड़ा से, विक्रम सैनी है बरवाड़ा से हिंदू परिषद से, पंकज बादल हैं जो बड़ा नाम है बरवाड़ा में पूर्व चेयरपर्सन प्रतिनिधि रहे हैं नगर पालिका के, और विनोद गिल है मंडल अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, राजपाल शौरान है न्याणा जिला किसान मोर्चा, किरण देवी है जिला सचिव। ये वो आदमी हैं जिन्होंने मीटिंग करके भाजपा हाईकमान को ये बता दिया है कि बरवाड़ा से अगर कोई भारी प्रत्याशी आता है तो उसका सहयोग हम नहीं कर पाएंगे। अब एक बात और उभर कर आती है कि अगर रणबीर गंगवा बरवाड़ा से बीजेपी की टिकट पर आते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस उनका कुम्हार बिरादरी पर रहने वाला है। लेकिन यहाँ बात गौर करने की ये है कि कुम्हार बिरादरी में बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से दूसरी पार्टियों के भी बहुत से नेता हैं जो चुनाव भी लड़ चुके हैं और टिकट की लाइन में भी हैं। अगर बरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी की बात करें तो रामनिवास घोडेला हैं, 2009 में विधायक रहे हैं बरवाड़ा से, 2014 में बरवाड़ा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े हैं, 2019 में आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े हैं। भूपेंद्र गंगवा हैं जो 2019 में कांग्रेस की टिकट पर लड़े हैं। अगर इनेलो की बात करें तो सुभाष टाक हैं, राजू तलवंडी राणा है, और बसपा की बात करें तो मास्टर देशराज हैं ढाणी खान बहादुर से, ये लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं बसपा के टिकट पर। तो इनमें से एक या दो नेता शायद किसी न किसी पार्टी की टिकट से आए और ये कुम्हार बिरादरी से आते हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि जो कुम्हार बिरादरी का मतदाता है वो शायद रणवीर गंगवा की मदद ना कर पाए। तो ये बहुत से तथ्य हैं जो भाजपा के लिए तीनों विधानसभा क्षेत्रों में नुकसानदायक हो सकते हैं।
नलवा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो नलवा में 2014 और 2019 में रणवीर गंगवा ही जीते हैं और ये बीसी बिरादरी से आते हैं। इस बार अगर इनको बदला जाता है तो वहां का जो बीसी मतदाता है वो नाराज होने की पूरी संभावनाएं हैं। और नलवा विधानसभा क्षेत्र का भी जो जाट मतदाता है वो पहले से ही किसान आंदोलन के कारण भाजपा से खपा है। तो अगर रणवीर गंगवा नहीं आते नलवा से तो पूरी संभावना कि नलवा की सीट भी चली जाएगी। आदमपुर की सीट पर भी संकट के बादल छा जाएंगे और बरवाड़ा में भी जो जीत की संभावनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में लगभग 11,000 की लीड बरवाड़ा से बीजेपी ने ली थी, लेकिन वो भी समाप्त होती हुई नजर आ सकती है अगर ऐसा हुआ। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नलवा की जो सीट है वो भाजपा हाईकमान के लिए और कुलदीप बिश्नोई के लिए गले की फांस बन गई है। भाजपा हाईकमान को सोचना पड़ेगा नलवा की सीट के लिए क्या करना चाहिए। पिछले 2-3 दिन से जो ये बातें हमने आपसे शेयर की हैं ये बहुत चर्चाओं में हैं। और जो हिसार जिला है हरियाणा की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है। 7 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। और 2019 की बात करें तो 2019 में हिसार, हांसी और नलवा से भाजपा जीती थी। और जब कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा ज्वाइन की उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो उसमें आदमपुर की सीट भी बीजेपी के खाते में आ गई थी। फिलहाल कह सकते हैं कि जो 2019 के हिसाब से हिसार, हांसी, नलवा और आदमपुर की सीटें भाजपा के कोटे में हैं। और अगर हिसार जिले में और खासकर नलवा में अगर भाजपा ने गलत टिकट वितरण किया तो पूरे हिसार जिले को ये प्रभावित कर सकता है। ऐसे में राजनीतिक लोगों का और समीक्षकों का यह मानना है कि भाजपा को हिसार जिले में सोच समझकर टिकट देनी चाहिए। और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी भी ये मांग है कि पूरे हिसार जिले में जो स्थानीय नेता हैं जिस विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में उनको टिकट दी जाए, बाहरी नेता को कहीं से भी टिकट ना दी जाए। तो अगले आने वाले 3 या 4 दिन में क्या होता है, क्योंकि 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक पूरी संभावना है कि सभी पार्टियों की जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में आ जाएंगे। ये जो बातें आपके सामने रखी है, स्टोरी है, ये आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने विचार जरूर रखें। राम राम।